हमारे विधायक जी पंकज मलिक ने करवाया भी रास्ता, पर काम हम खुद नहीं करवाना चाहते। उस पर ज्यादातर वोटर भी सब वही है, पंकज मलिक के ही हैं। कोई किसी किस्म का कोई उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई नहीं है। घुटनों तक कीचड़ उस रास्ते पर। गांव में कोई समस्या नहीं है। प्रधान पिछला वो बढ़िया, जो बनेगा वो बढ़िया, जो आगे होगा वो बढ़िया। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे यहाँ कोई इंटर कॉलेज नहीं है लड़कियों का। और जो गाड़ियां चलती हैं उसमें लड़कियां घिस पिस के बैठती हैं, उनमें बदतमीजी बहुत ज्यादा होती है। एक लाइट तो बन यहाँ तार जुड़ता नहीं, कभी प्रधान फोन करता ही नहीं किसी को। 150 लाइट आई थी ब्लॉक में, एक लाइट नहीं आई अब यहाँ। जितने प्रधान आए सब न हमारे हिसाब से तो ठीक ही कर रहे हैं। काम लेना पड़ता है मुसलमानों का। काम क्या है, मुसलमान काम क्या लेते हो? विधायक एमपी के द्वारा कहने जी मेरी मोटरसाइकिल पकड़ी गई, करे वो छुड़वा दियो। मेरा फला लड़का पकड़ा गया जी, वो छुड़वा दिया। मुजफ्फरनगर जिले के चोकड़ा गांव में है, प्रधान जी का पोस्टमार्टम करने खोज न्यूज की टीम निकली है यहाँ, क्योंकि पिछले 5 साल से गांव में प्रधान है। 5 साल पहले जब चुनाव हुए थे, 4.5 साल पहले, तब जो प्रधान बना था उसने कितने काम किए, जनता की कसौटी पर कितना खरा उतरा। हालांकि इस गांव की एक विशेषता है, चोकड़ा गांव की एक विशेषता है, अलग अलग समाज के लोग रहते हैं। प्रधानी का जब चुनाव होता है, जो चुनाव लड़ते हैं वो जरूर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल के रखते हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब प्रधानी का चुनाव आ जाता है, नतीजा आ जाता है, तो आपसी सौहार्द से, आपसी भाईचारे से इस गांव के लोग फिर रहते हैं। प्रधान ने अपने इलाके में काम कराया, प्रधान ने दूसरे के इलाके में काम कराया, इस गांव का मुद्दा वो नहीं बनता है। यहाँ तो सिर्फ ये है कि जिसने जिधर काम कराया बेहतर कराया, और उससे कोई नाराजगी गिला शिकवा भी नहीं रहता है। चोकड़े के लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार चोकड़ा में कौन से मुद्दे हैं। ग्राम पंचायत जिसकी सरकार बनेगी, जो प्रधान बनेगा, उसके सामने क्या चुनौतियां चोकड़ा में होंगी, ये सब जानने के लिए हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आप बताइए आपका नाम। मेरा नाम काला प्रधान चोकड़ा, ब्लॉक अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन है राजनीतिक। प्रधान नाम के साथ लगाए, प्रधानी लड़े पहले? हाँ, मेरे पिताजी 3 बार रहे इस गांव में प्रधान, 1 बार जिला पंचायत रहे। और आप? अभी मेरा नंबर नहीं लगा है। इस बार लड़ेंगे चुनाव? बस जनता बताओगी ये तो। कार्यक्रम हमारा है प्रधान जी का पोस्टमार्टम, यानी प्रधान ने जीतने के बाद गांव में क्या किया, कौन से ऐसे काम थे जो होने चाहिए थे नहीं किए गए 4.5 साल के कार्यकाल में। तो आपको क्या लगता है इस गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या है, क्या उसका समाधान होना चाहिए था? समस्या है गांव में भाई, काम तो देखो प्रधान करा वही, जो भी बना है कराता ही रहा है, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो विकट है गांव में। एक हमारे गांव के मेन रास्ते हैं, जो उन मेन रास्तों की हालत बहुत खराब है, जिसके बारे में कई बार हमने उच्च अधिकारी यहाँ से, जो तहसील से भी बुलवाए थे, माननीय एसडीएम साहब थे और तहसीलदार साहब थे, वो बुलवाए, लेकिन उस रास्ते पर कोई काम नहीं हो पाया। दूसरा एक सबसे बड़ा मुद्दा है इस गांव का, जो सबसे ज्यादा मेन है, यहाँ पे मेरे गांव में जो जनरल लोग हैं, जनरल जो हमारा समाज है, सामान्य बोलते हैं जिसे, उसमें भी इतने गरीब लोग हैं कि जो एससी या ओबीसी या और अदर कास्ट से भी नीचे है। उनकी जीवन यापन का मुझे नहीं लगता कि एक भैंस होगी ज्यादा और उस भैंस का दूध बेच कर वो अपना जीवन यापन कर रही, तो उनके पास जो आवासीय योजना है उसका सबसे बड़ी समस्या है। तो उसका लाभ यहाँ लोगों को नहीं मिलता है। उसका लाभ यहाँ पे मिल नहीं पाया, एक समाज को कहूंगा मैं तो ज्यादातर, क्योंकि सामान्य को यहाँ नहीं मिला एक भी। अगर कोई एक आधा हो तो भाई बताओ। चलो लौट के आऊंगा आपके पास। अभी इन्होंने बताया कि गांव की सड़कें छोटी हैं, गांव का संपर्क मार्ग इतना अच्छा नहीं है, तो बहुत सारे जनप्रतिनिधि आते होंगे, प्रधान की खैर वो जिम्मेदारी कम मानी जा सकती है, तो और जनप्रतिनिधि आते हैं, उनके सामने इस समस्या को रखा कि चोकड़ा का रास्ता चौड़ा होना चाहिए। समस्या सबके सामने रखी जा रही। हमारे विधायक जी पंकज मलिक ने करवाया भी रास्ता, पर काम हम खुद नहीं करवाना चाहते। अगर किसी की नाली हट रही है, किसी का चबूतरा हट रहा है, तो उस पर विवाद उठा दें, तो काम तो खुद नहीं लेना चाह रहे हैं। अगर सड़क कोई बनवाना चाहता है तो फिर गांव के लोग अड़ंगा लगाने लगते हैं। हाँ, मेरा चबूतरा नहीं टूटने का, मेरी पहाड़ी नहीं टूटने की, मैं अपना रास्ता नहीं हटाने का, मैं नहीं यहाँ रखवा। तो कुछ रास्ते इस उस पर भी पेंडिंग में पड़े हैं। नहीं रास्ते हमारे विधायक जी पंकज मलिक जी ने बहुत काम दिया, यहाँ काम कराया उन्होंने, यहाँ बहुत बड़ा रास्ता दिया, कम से कम ये मुझे लगा 700 मीटर का रास्ता दिया था लगभग, और भी कहा था कि और भी रास्ते देंगे। लेकिन तो गांव में वही है कि भाई किसी की पेड़ी टूट रही है तो रोक दिया, वही मामला हो, कौन विवाद लेगा अपने सिर, इसलिए सब पीछे बढ़ जा। विधायक जी कहो भी भाई काम ले जाओ, कोई जाता नहीं। तो ये मामले हैं भाई, काम तो लेने से हो और करवाने से हो। अब अगर एक की टूट गई तो दूसरा लट्ठाओ खड़ा, दूसरे को समझाओ तीसरा लट्ठाओ खड़ा,
तो कौन विवाद ले। तो बहुत वाजिब इन्होंने सवाल उठाया है कि जनप्रतिनिधि चाहते हैं, लेकिन इस गांव में पंकज मलिक जो यहाँ से क्षेत्रीय विधायक हैं, उन्होंने कोशिश की है सड़क बनवाने की, लेकिन स्थानीय ग्रामीण किसी छोटी छोटी बात को विवाद करते हैं। आप क्या मानते हैं, चोकड़ा का विकास और क्या होना चाहिए? 7,000 की आबादी वाला गाँव है, तो इस गाँव का और विकास कैसे हो सकता है? प्रधान की ओर क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? प्रधान लेवल के जितने काम है प्रधान ने अपने काम सारे सही करे, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं भाई, हमारे जो ये अनुल भाई हैं, इन्होंने बताया कि भाई जनप्रतिनिधि काम करवाना चाह रहा, काम हम खुद नहीं करवाना चाहते। मैं आपको बताना चाह रहा इस न्यूज के माध्यम से, एक इनके अध्यक्ष जी के ही गांव घर जाने का मेन रास्ता है, जो मंदिर से तो होता हुआ इनके घर तक पहुंच रहा, उस पर ज्यादातर वोटर भी सब वही है, पंकज मलिक के ही हैं। कोई किसी किस्म का कोई उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई नहीं है। घुटनों तक कीचड़ उस रास्ते पर। तो ये बात विधायक के सामने आपने उठाई? हाँ, विधायक के सामने इन्होंने भी कहा होगा हमारा रास्ता लगवाने को, क्योंकि प्रधान लेवल का तो वो काम नहीं है। प्रधान के जो काम है उन्होंने अपने करे, बेचारे ने अपनी योजना में सही योजना करी। मैंने प्रधान को कितने में से कितने नंबर देंगे, अगर बात आए कि भाई 100 में से कितना नंबर? 100 में से देखो 100% तो कोई भी नहीं संतुष्ट कर सकता पूरे गांव को। एक जो घर का मुखिया भी है, अपने घर के अगर उसके घर में 10 सदस्य हैं तो 10 के 10 को वो भी संतुष्ट नहीं कर पाता। तो 100 में से मैं मान लो 90 नंबर 80 नंबर तो उन्हें देना चाहूंगा। तो ये थे जिन्होंने कहा कि गांव का जो प्रधान है उसने ठीक काम किया है, बेहतर काम किया है। आपको क्या लगता है? तो सारा काम बढ़िया कर रहे हैं, सब सब बढ़िया है, सब बढ़िया है यहाँ तो। गांव में कोई समस्या नहीं है? प्रधान पिछला वो बढ़िया, जो बनेगा वो बढ़िया, जो आगे होगा वो बढ़िया, सारे बढ़िया बढ़िया यहाँ तो। तो आगे कितने दावेदार हैं? दावेदार तो 4-5 तो हो ही रहे होंगे जी। 4-5। हाँ, तो उनमें से कौन किसकी संभावना है? अजी देखो मुझे पता नहीं किसकी संभावना। संभावना नहीं है। 7,000 की आबादी का गांव है, 3500 वोट हैं चोकड़ा में। ताऊ जी क्या लगता है? बता दो, आप भी बताओ। मेरे पास आप नहीं बोले तो क्या? यहाँ एक जावेद है, इनसे बात करते हैं। जावेद त्यागी, आप बताइए क्या लगता है, कुटेसरे जो आपका चोकड़ा गांव है, चोकड़े में कौन चाक चौबंद व्यवस्था करेगा? बेहतर सफाई हो, बिजली हो, सौर ऊर्जा का आज का दौर है, सड़कें हों, स्वास्थ्य के हिसाब से क्या आपके गांव में है? मैं सबसे पहले आपका और आपके चैनल का धन्यवाद अदा करता हूं कि आप चोकड़ा में है और इस पोस्टमास्टम के माध्यम से आपने चोकड़ा गांव ग्रामवासियों का सुनने की व्यवस्था की। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अभी आपने भाई ने भी कहा, प्रधान जी ने भी कहा, व्यवस्था बहुत अच्छी है, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे यहाँ कोई इंटर कॉलेज नहीं है लड़कियों का। हम चाहते हैं, चाहे वो विधायक जी के माध्यम से हो, सांसद जी के माध्यम से हो, चाहे किसी के भी माध्यम से हो, कि हमारे यहाँ गर्ल्स इंटर कॉलेज बनना चाहिए। गर्ल्स इंटर कॉलेज की क्यों आपकी एक डिमांड है? चरथावल कितनी दूर यहाँ से पड़ता है, तो क्या लड़कियों को आने जाने में असुविधा होती है, इसलिए इंटर कॉलेज होना चाहिए? हमारे यहाँ से लड़कियां जो इसी हैं कि 8वीं करने के बाद में हम लोग उन्हें पढ़ा नहीं पाते, कि सबसे बड़ी दिक्कत है आज के माहौल को देखते हुए कस्बे तक भी लड़की को भेजना उचित नहीं है, जैसा अब फिलहाल का माहौल है। तो जावेद ने जैसे बताया कि ग्रामीण परिवेश का गांव है तो ग्रामीण परिवेश होगा ही। यहाँ इंटर कॉलेज लड़कियों के लिए होना चाहिए। चरथावल लड़कियां नहीं जाती हैं, 8वीं की 9वीं 8वीं के बाद स्कूल में जाना बंद कर दिया जाता है। एक वाजिब सवाल जावेद ने उठाया कि इस गांव में एक इंटर कॉलेज होना चाहिए, तो इसके आसपास के भी गाँव होंगे, उनको भी लाभ मिलेगा अगर चोकड़ा में इंटर कॉलेज होगा। क्या इंटर कॉलेज लड़कियों के लिए बनना चाहिए, क्योंकि उन्हें आने जाने में दिक्कत होती है? जी हाँ, उनको बहुत दिक्कत होती है, कुछ बदतमीजियाँ भी होती हैं, सारे तत्व तो बदतमीजी करते हैं बहुत ज़्यादा, और छोटे रास्ते हैं और जो गाड़ियाँ चलती हैं उसमें लड़कियाँ घिस पिस के बैठती हैं, उनमें बदतमीजियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और उससे आपस में झगड़ा बनने के बहुत ज़्यादा आसार रहते हैं। इस तरीके से यहाँ के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को ज़्यादातर 8वीं क्लास के बाद में घर ही बिठा लेते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि लड़कियां सशक्त हों, मजबूत हों, पढ़े लिखे आगे बढ़े, लड़कियां हर फील्ड में आगे भी जा रही हैं, तो चोकड़ा की लड़कियों के लिए ये सपना बन करके रह जाएगा। अगर इंटर कॉलेज नहीं होगा तो एक सपना बन जाएगा। जी हाँ, ये एक सपना ही रह जाएगा हमारे आने वाली लड़कियों के लिए। अगर ये काम नहीं होता तो जो उनके सपने हैं, जो आगे निकलने वाली चीज़ है उनके लिए, ये ख़त्म हो जाएगा। और मैं इसी माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे एमपी साहब भी और विधायक जी भी हैं, उनसे भी आग्रह करता हूँ कि वो इस बात को ध्यान पूर्वक ले जरा, यहाँ एक इंटर कॉलेज बनना इंटर कॉलेज होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। आप बताइए क्या गाँव में मुद्दे हैं, बता दो। मैं तो सबसे खुश हूँ जी, जितने प्रधान बने बोला। सबसे खुश हैं? एक लाइट तो बन, यहाँ तार जुड़ता नहीं, कभी प्रधान फोन करता ही नहीं किसी को। मतलब अगर तार टूट गया बिजली का तो प्रधान नदारद। 150 लाइट आई थी ब्लॉक में, एक लाइट नहीं आई अब यहाँ, बताओ कहाँ में।
बताओ वाजिब सवाल है, जो लाइट आई वो कहाँ चले गई? कहाँ गई, मैं उनका मुद्दा बताओ। तो प्रधान से सवाल पूछो भाई, तुमने प्रधान कहा तो कहते आई नहीं। आई नहीं। हाँ, ब्लॉक में आवा में चली जा, बताओ कहाँ गई। तो ब्लॉक में आने के बाद चौकड़े तक नहीं आ पाती। नहीं जी, कोई नहीं आती, प्रधान से पूछ लीजिए। तो कितने नंबर प्रधान को 100 में से? 50 नंबर दूंगा जी। मतलब 50-50 है। तो इन्होंने कहा 50-50 है। खैर, नाराजगी रहती है। प्रधान की जिम्मेदारी भी है कि अगर कोई लाइट आई है, हालांकि अगर आती तो गांव में लगती, लेकिन क्या वजह है आप बताइए, आपका क्या कहना है? आप भी बता दो, आप भी बता दो। जी हमारे यहाँ तो अच्छा विकास हो रहा है, अच्छा प्रधान है जी, कोई दिक्कत नहीं आया। बहुत सज्जन लोग हमारे यहाँ, कोई झगड़ा कोई फसाद नहीं। सो प्रधानी के समय अब 5 साल हुआ रहे, कोई दिक्कत नहीं है अब तो। कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ बड़े मियाँ, चुनाव से पहले तो इस गांव में जब प्रधान का प्रत्याशी लड़ता है, आमने सामने का मुकाबला रहता है, बताते हैं कि बाद में सब एक हो जाते हैं। अच्छा है, गांव में इस तरह का माहौल होना चाहिए। हाँ ऐसा ही है, इस मालूम का माहौल ऐसा ही माहौल हो यहाँ से। यहाँ कोई दिक्कत लड़ाई पड़ाई कुछ नहीं है यहाँ से। हाँ। लड़ाई कुछ नहीं है। आप बताओ, आपका क्या कहना है? भाई जावेद भाई ने कहा और प्रधान जी ने कहा, लेकिन मेरी एक समस्या, एक तो ये हमारे यहाँ तालाब है, इसकी एक दीवार होनी चाहिए, और एक कुटे से तो चौकड़े का रास्ता 2-2.5 किलोमीटर का यो बनना चाहिए, क्योंकि कई साल से यो वो हो रहा है खंडर, इस पर ना जा सका ना जा सका आदमी। आपने तो देखा यो समस्या, और नहीं तो देखो काम तो कोई थोड़े करो कोई ज्यादा करो। जितने प्रधान आए सब ना हमारे हिसाब से तो ठीक ही कर रहे हैं। ठीक ही कर रहे हैं। आप बताओ, एक सवाल आया कि लड़कियां 8वीं के बाद ज़्यादातर नहीं जा पाती हैं, तो एक इंटर कॉलेज क्या इस गांव में नहीं होना चाहिए लड़कियों का, ताकि आसपास के गांव का भी जो लड़कियां हैं वो भी यहाँ आएँ, एक अच्छी शिक्षा लड़कियों को हासिल हो? तो आप सांसद विधायक से बात करेंगे कि इसके राष्ट्रीय एक इंटर कॉलेज होना चाहिए राजकीय लड़कियों का इस गाँव में? जी जी बिल्कुल होना चाहिए। और देखो, सांसद विधायक भी जब चलेंगे जब हम चलेंगे। अगर हम जहाँ कुछ आगे प्रक्रिया करो तो मैं भी बढ़ेंगे आगे कुछ प्रक्रिया। अभी डिमांड तो आप ही को करनी पड़ेगी। विधायक जी पीछे आए थे, उन्होंने कहा था इसमें हमारे यहाँ अड्डे पे खाली जमीन खाली कॉलेज ही पड़ा, कहने भाई आओ आप इसे डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ, 10-5 आदमी में इसमें प्रक्रिया आगे बढ़ाता हूँ कुछ। पर हमें तो लगता नहीं कोई गया होगा भाई, कोई गया नहीं। अगर किसी कोई समस्या का है नहीं, यही पंचायत में ही कहा था उन्होंने विधायक भी। अच्छा, और मैं ये कह रहा हूँ काम लेना पड़ता है मुसलमानों का। काम क्या है, मुसलमान काम क्या लेते हो? विधायक MP के द्वारा कहने जी मेरी मोटरसाइकिल पकड़ी गई, करे वो छुड़वा दियो, मेरा फला लड़का पकड़ा गया जी वो छुड़वा दियो, मेरा फला काम हो जी वो करवा दियो। कोई जेन्युइन काम कोई नहीं लेकर जाता। मतलब विकास की बात नहीं करेंगे? विकास की बात ही नहीं करते। आज बोल रहे कल को कोई भी नहीं जाने का है। अगर आप किसी काम के को लेकर चलोगे तो क्यों नहीं होगा भाई? MP साहब देंगे, मैं हर क्षेत्र के हैं, नहीं देंगे और कोई देगा? देंगे तो शासन प्रशासन सब आवाज उठाने तो होना चाहिए। तो आप बताइए, इनका कहना है, आपने भी एक सवाल उठाया था, इन्होंने कहा विधायक जी आए, उन्होंने कहा भाई यहाँ स्कूल होना चाहिए, लेकिन गांव के लोग सहयोग नहीं करते। देखो, जो इन्होंने अभी छोटा भाई जावेद त्यागी हैं, परवेज त्यागी हैं, इन्होंने कॉलेज की जो बात कही वो बहुत बिल्कुल सही मुद्दा है। गांव में एक इंटर कॉलेज होना चाहिए। हमारे जो प्रधान जी थे, स्वर्गीय जनेश्वर प्रधान जी, उन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि इंटर तक तो शायद ना बने, लेकिन 8वीं तक उन्होंने लड़कियों और बच्चों का, जो गाँव के गंवांड के जो बच्चे हैं, उनके लिए एक स्कूल की स्थापना करवाई थी गाँव के सहयोग से। गाँव का बहुत सहयोग रहा, गंवांड का बहुत सहयोग रहा, लेकिन मैनेजमेंट की किसी लापरवाही के कारण या किसी भी वजह से वो स्कूल चल नहीं पाया। बिल्डिंग उसकी बिल्कुल जर्जर हो रही। तो सरकार से यही अपील है, उस पर थोड़ा ध्यान दे भाई। हम गांव वालों ने इतना सहयोग करा, इतनी मेहनत करी उसे कॉलेज को बढ़ाने के लिए, चलो तो बहुत अच्छी बात है। आप बताइए क्या कहेंगे? स्कूल बनना चाहिए इस गांव में, शिक्षा से वंचित रह जाएंगे बच्चे, तो आने वाला भविष्य चोकड़ा के लोग आगे नहीं पढ़ पाएंगे, नीट का तैयारी नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। जो चोकड़ा का विकास, जहाँ के बच्चे जब पढ़ेंगे, किसी एग्जाम को क्रैक करेंगे, तभी वो कुछ सक्सेस हो पाएंगे। तो क्या लगता है, क्या चोकड़ा में कमी रह जाएगी इस चीज़ की? राशिद भाई, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि हमारे जो बुजुर्ग थे, ये सभी भाई बैठे हैं, हम तो बच्चे हैं, लेकिन वो चले गए, अब समय का चक्कर चला तो वो मतलब चले गए। बाकी उन्होंने तो हमारे से बहुत पहले 20-30 साल पहले ये चीज़ सोच ली थी, और उन्होंने इस सोचने के बाद उस पर काम भी करा। उन्होंने एक स्कूल की स्थापना कराई थी गाँव में, बहुत अच्छा स्कूल चला, 700-600 के करीब बच्चे हो गए थे उसमें। लेकिन एक थोड़ी सी चूक रह गई उसमें, एक यहाँ पे वो माध्यमिक
विद्यालय सरकारी वो आ गया, तो उसकी वजह से स्कूल में से बच्चे कट गए, वो कम हो गया। तो उसके बाद हम ना सभी ग्रामवासियों ने ज़्यादातर प्रयास, अब भी प्रयासरत है कि कोई विधायक, कोई एमपी, कोई भी ऐसा आदमी हमें मिल जाओ जो हमारी उस संस्था को चला ले, क्योंकि मेरे ख्याल से 1000 बच्चे इस गांव में से बाहर पढ़ने जाते हैं और एक बच्चे की ट्रांसपोर्ट 1000 रुपये है। ओनली ट्रांसपोर्ट में, फीस की बात नहीं कर रहा, ट्रांसपोर्ट 1000 को आप ऐसा जोड़ लो। अगर इतना पैसा हम फीस भी दे तो तब भी हमारा स्कूल चल जाएगा। और दूसरी बात एक चीज़ हो रही है, जो चरथावल क्षेत्र है, ये दुर्भाग्य से है हमारा कि इस क्षेत्र में हमारे मंत्री भी रह लिए, कैबिनेट मंत्री भी रह लिए और बड़े बड़े नेता यहाँ से होकर गुजर गए, लेकिन इस चरथावल क्षेत्र का ना पहले विकास हुआ था ना आज है। रही बात पंकज मलिक जी की या भाई और जो बीजेपी से अलग ये विधायक जो बने हैं, एमपी बने हैं हमारे, बीजेपी के भी रहे विजय कश्यप, वो तो रही, चलो उन्होंने तो कुछ करा ही नहीं, लेकिन जो अब हैं हमारे भाई, इनकी मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इस सरकार में सुनवाई इनकी हो नहीं रही विचारों की। ये अपना सिर्फ एक पद है और उस आप ये मानते हैं कि विपक्ष के विधायक होने के कारण सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है? सरकार का सहयोग इन्हें तो क्या, जो सरकार में उन्हें नहीं मिल रहा, वो भी कल धरना दे रहे थे मुजफ्फरनगर, देख लो आप, एक पुलिस की गाड़ी के चक्कर में है उल्ला मचा रखा था जिला अध्यक्ष नहीं। मतलब आप कह रहे हैं भाजपा के नेताओं की इस सरकार में नहीं चल रही? भाजपा के नेताओं की नहीं चल रही, और जो भाजपा में मेरे ख्याल से जो ये छोटे दल लगे हुए हैं ना, जिन्होंने समर्थन भी दिया हुआ है, वे भी आज अपनी जान बचाओ बैठे बस। तो इस चरथावल क्षेत्र का तो दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ कैबिनेट मंत्री वगैरह होने के बाद भी एक भी पत्थर आपको यहाँ उनका पावेगा नहीं, चाहे ढूंढ लो। रही बात प्रधानी की, प्रधान तो मैं गांव वालों से सबसे कहना चाहूंगा एक चीज को, गांव में भाई भाईचारा तुम्हारे है, यो तो कोई कहने वाली बात नहीं, लेकिन यहाँ अगर प्रधान भी आगे को भी कोई किसी को भी चुनो, किसी को भी चुन लो तुम, जाति बिरादरी का तो यहाँ कोई खेला ही नहीं, वो तो SC OBC अगर ऊपर से आओगी तो बात अलग है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आदमी ऐसा होना चाहिए जो बाहर की कुछ चीजों को जानता हो, जो अधिकारी के सामने मुंह खोल के मांगना जानता हो। जो चोकड़ा के लिए बाहर से कुछ मदद लेके आ जाए, सांसद से, विधायक से, DM से, CDO से, जो अपना अधिकार मांग ले जाके वो अपनी बात रख सके, ऐसा ना हो कि वो मीटिंग में भी जाके सबसे पीछे बैठे। तो ये थे चोकड़ा के लोग जिन्होंने सवाल उठाया कि इस गांव की ये खासियत है कि यहाँ चुनाव से पहले तो जरूर मारामारी है, आमने सामने का टकराव है, चुनाव के बाद सब एक साथ सौहार्द के साथ रहते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या चोकड़ा की है वो ये है कि यहाँ लड़कियों के लिए एक स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि चोकड़ा की लड़कियाँ पढ़कर आगे जा सके। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोज न्यूज़ देख रहे हैं।